हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आनंद विश्वकर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपकी सबसे पसंदीदा क्लास में, जहां आज हम एक नए पॉइंट पर बात करेंगे। सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कैसे हो आप सभी? कैसा चल रहा है आपका? वेकेशंस तो खत्म हो चुका होगा, एंजॉयमेंट फुल हो चुकी होगी, खत्म। अब हमारी बात है, जर्नी है हमारे एक नए एम की तरफ, जो है हमारा 10th। और 10th को कंप्लीट करने के लिए मैं आ चुका हूं आपके साथ, और हमारी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो भी चुकी हैं, जहां पे हमने सिलेबस कंप्लीट किया था कि सिलेबस में क्या क्या आएंगे, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स पूछे जाएंगे। नहीं देखा है तो जल्दी से भाग के जाओ, देख करके आ जाओ। उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट 1 से किया, यानी कॉन्सेप्ट क्या होते हैं चैप्टर 1 से रिलेटेड। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की है, एनटीए हमारी जो भी सीबीएसई की पैटर्न्स के बेस पर आता है उसको हमने खत्म किया। उसके बाद आज हम एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो जल्दी जल्दी बता दो बच्चों, कैसे हो, कैसा है जोश आपका? मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? क्योंकि जैसा मजा आप लोगों ने वेकेशंस में लिया है, वैसा ही मजा अब आपको लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मजे में पढ़ाई नहीं करोगे, स्ट्रेस में करोगे बेटा, तो मैथ्स तो वैसे ही टेंशन डालती है सारे बच्चों का। सबसे बड़ा वीक पॉइंट यही होता है। बट कोई बात नहीं, हम चिल होकर के मौज मस्ती के साथ अपने सारे मैथ्स को कंप्लीट करेंगे और कमांड बनाएंगे। तो जल्दी जल्दी जो बच्चे आए नहीं है, फटाफट अपने ग्रुप में शेयर कर दो, सब्सक्राइब, सबको बोल दो कि फटाफट आ जाओ, आनंद सर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। कहीं पीछे ना छूट जाए वो सारे बच्चे। और जो सो के उठे ना, फटाफट अपने आंखों पर पानी मार करके आ जाओ, क्योंकि पता है कि आदत तो बन चुकी होगी दोपहर में सोने की, तो उसको दूर करिए और फटाफट भाग करके आ जाइए। और एक छोटा सा मोटिवेशन आप लोगों के लिए आया हूं, उनके लिए जिनकी आज पहली क्लास है, या जो अभी बोल रहे हैं कोई बात नहीं यार, सारी क्लासेस तो मिल रही हैं, काम करेंगे हम, बाद में स्टार्ट कर लेंगे। नहीं, इस समय के लिए मैं आपको बताता हूं। देखो क्या है, छोटा सा एज यूजुअल आप सभी के लिए आपके प्यारे आनंद सर लाते ही रहते हैं। उसमें क्या लिखा है, क्या हुआ, रुक क्यों गए हो? ऐसा लगता है ना कि कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, तो मैंने कुछ लाइनें लिखी आप लोगों के लिए, जो इस समय का माहौल चल रहा है। क्या हुआ, रुक क्यों गए हो? थक गए हो या इंतजार है किसी चमत्कार का? कोई बात नहीं, हो जाएगा मेरा। सपना तुम्हारा ही है ना, ये जो ड्रीम्स तुमने देखा ये तुम्हारा ही है ना, या अभी भी उस पर गुमान है किसी और का कि नहीं कोई बात, कोई और आ जाएगा? क्या हुआ, रुक क्यों गए हो? थक गए हो या इंतजार है किसी चमत्कार का? सपना तुम्हारा ही है ना, या उस पर भी है गुमान किसी और का? चलो अब आ भी जाओ, चलो अब आ भी जाओ, वरना समय लेगा हिसाब अपने काम का। इन्हीं के साथ मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, नहीं अपनी नेक्स्ट पीपीटी पर, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। फटाफट सारे बच्चों को ये शेयर कर दो, कि बुला लो उनको कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक्स इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। बेसिकली बच्चों, जो भी आपने लास्ट क्लासेस में सीखा था, उसका जिन बच्चों ने रिविजन्स नहीं किया होगा, प्लीज जाकर के उसका रिविजन्स करो, रिविजन्स करके आ जाओ। आज बेहतरीन क्लासेस होने वाली है, बहुत कुछ सीख करके जाओगे, ये मेरी गारंटी है बेटा। तो जस्ट फोकस होकर के पूरी क्लास में बने रहना, क्योंकि आज तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नंबर, ऐसे भी नंबर्स होते हैं, इन पर भी तुम सोचोगे। सबसे पहली बात है बेटा, इरेशनल नंबर्स। मैंने क्या बताया था, याद करो, 9th में 8th में क्या पढ़ा था? दोज नंबर्स विच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी, विच आर नॉट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जो नंबर्स पी और पी अपॉन क्यू के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं किए जा सकते और क्यू की वैल्यू 0 नहीं होती, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। ये हमने पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने एग्जाम्पल्स दिया, जैसे जो भी कंडीशंस आती है, जैसे आपको एक नंबर्स दिया जाए, जैसे मैंने एक बोला कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? वही हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। सर नॉन टर्मिनेटिंग मैंने पिछली क्लास में समझाया था, जिसको हम टर्मिनेट नहीं कर सकते, मतलब जिसका रिमाइंडर फाइनल 0 नहीं ला सकते, उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो सर नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग क्या होता है? नॉन रिपीटिंग का मतलब, जो नॉन रिपीटिंग है इसका मतलब होता है कोई भी ऐसा नंबर रिपीट नहीं हो रहा हो। जैसे मैं लिखूं 1.232323, देखो 232323 रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं बेटा कि ये जो हमारा नंबर्स है ना, ये नंबर्स इरेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि इरेशनल नंबर्स का रूल होता है कि वो रिपीट नहीं होने चाहिए। जैसे इसमें देखो 2 3 के बाद 2 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 3 2 आ गया, फिर से वो 3 आ गया, यानी ये ऐसे होता जा रहा है। इसका मतलब कोई इनमें रिप्रेजेंटेशंस, यानी इनके बीच का कोई जो कॉमन होता है ना, कॉमन चीजें, वो कॉमन इसमें नहीं दिख रहा है। इसीलिए
ये क्या है बेटा, ये है हमारा इरेशनल नंबर्स, लेकिन ये वाला इरेशनल नंबर नहीं है, तो क्या है बेटा, क्या है बच्चा बताना जरा। वेरी गुड, ये है हमारा रेशनल नंबर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग है, और जैसे ही नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वर्ड आता है उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स, और नॉन रिपीटिंग वर्ड आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा हमारा बेटा, इरेशनल नंबर्स। बस ये था इरेशनल नंबर्स के बारे में, कोई बात नहीं, और डिटेल में चलते हैं। चलो बेटा, जस्ट पेन और पेपर निकाल करके बैठना, सारे कॉन्सेप्ट को नोट करते चलना बेटा, क्योंकि यहां से तुम्हें बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी जो शायद तुम्हारे स्कूल वाले भी तुमको ना बताएं। उनसे पूछना जा करके कि ये पॉइंट सर बता दो मुझे, थोड़ा सा और नॉलेज लेना उनसे, ठीक है। चलो अब सर टाइप्स ऑफ इरेशनल नंबर्स, ये क्या होता है, इरेशनल नंबर के भी कोई टाइप होते हैं बेटा। सिंपल सा मैं तुम्हें समझाने के लिए इस तरीके से, ताकि तुम कभी आज के बाद भूलो नहीं कि इरेशनल नंबर्स में भी कुछ टाइप्स होते हैं जिनको हम पहचान करके बोल सकते हैं कि इस टाइप का अगर कोई नंबर्स आएगा तो उसको हम बोल देंगे इरेशनल नंबर्स। इसीलिए मैं आपके लिए लाया हूं। पहला क्या होता है बेटा, पहला कंडीशंस होता है, देखो पहले अगर इरेशनल की बात करेंगे तो आपने बता ही दिया कि सर जो नॉन रिपीटिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, उसे तो हम बोल देंगे। मतलब सर क्या है, सर अगर हमने लिखा 1.231215679 डैश आता जाता है, मतलब सर इसमें नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग भी है, मतलब ठीक है सर, ये तो हमारा इरेशनल हो गया। बहुत अच्छा बेटा, चलो वेरी गुड, आपको समझ में तो आ गया एक पॉइंट। सर ये तो हमने पढ़ा ही था, तो इसमें टाइप्स क्यों आ गया बेटा, ये बताने का तरीका है। तो दूसरा क्या है सर, तो दूसरा सर ये है कि याद करो पहली क्लास जब मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, जब मैंने इरेशनल नंबर्स के बारे में बताया था, क्या बताया था, याद करो, आया याद आया, नहीं भूल गए बेटा, चलो फिर से याद करो। देखो क्या बताया था मैंने कि जब जब इरेशनल नंबर्स के बारे में पूछा जाएगा तो हम जाएंगे कंप्लीट, यानी जो रूट में नंबर्स होते हैं उन रूट में अगर कोई परफेक्ट रूट बनता है, अगर कोई परफेक्ट क्यूब बनता है तो वो बन जाते हैं आपके रेशनल। फैमिली को याद करो, मैंने दादाजी, पापा जी, मम्मी जी का कॉन्सेप्ट बताया था ना कि जैसे अपनी फैमिली में भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं तो उनको हम सबसे सुपीरियर मानते हैं, वैसे ही जब फैमिली बनाई जा रही थी नंबर्स की तो उनको पूछा गया भैया तुम परफेक्ट वाले कहां रहोगे, इनपरफेक्ट वाले कहां पे रहोगे। तो परफेक्ट वाले ने बोला भैया जब मैं परफेक्ट हूं, कंप्लीट हूं, तो मुझे भेज दो रेशनल नंबर्स में, क्योंकि कंडीशन ही वही थी। और जो बच्चा यहां पे क्या हुआ, इम्परफेक्ट बना, उसको हमेशा डाल दिया गया इरेशनल नंबर्स में। तो इरेशनल ने अपनी जो मजबूती थी, स्ट्रांगनेस थी, वो यहां पे दिखाई। क्यों, देखो बेटा, पहला कि जो नॉन परफेक्ट क्यूब, और तीसरा जो होते हैं हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ये तीनों सर कैसे, परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, देखो अगर मैं √4 बोलूं तो 4 का परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हो, जी हाँ सर, इसका तो 2 होता है, वेरी गुड। मैंने बोला सर 216 है, इसका परफेक्ट क्यूब निकालो, सर क्या होता है, सर ये तो 6 होता है। तो जब किसी नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब निकाल लेते हैं हम, तो उसे हम बोलते हैं क्या बेटा, ये नंबर्स क्या हो जाएंगे, ये नंबर्स हो जाएंगे रेशनल नंबर्स। आया समझ में, ये नंबर्स क्या हो जाएंगे, रेशनल। बट सर हम तो पढ़ रहे हैं इरेशनल नंबर्स, तो आप मुझे बताओ क्या हम √5 का क्यूब निकाल सकते हैं, क्या हम √5 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्या हम √16 का जो है वो क्यूब निकाल सकते हैं, क्या हम √18 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, कुछ भी ऐसा नंबर्स। जब ऐसे नंबरों का हम परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते तो वो सारे के सारे नंबर क्या बन जाते हैं बेटा, वो सभी के सभी नंबर्स बन जाते हैं आपके क्या, एक सेकेंड, ओके, उनको क्या बोला जाता है बेटा, उनको बोला जाता है इरेशनल नंबर्स। क्लियर, समझ में आ गया, नोट कर लिया, वेरी गुड। चलो बेटा आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। अभी तो जो देखा था आपने वो तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्यों, क्योंकि जब इरेशनल नंबर्स को पढ़ा जाएगा तो उसको हल्के में तो लिया नहीं जाएगा। जैसे वो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जिनको हर जगह
डिमोटिवेट किया जाता है कि बेटा तुमसे तो कुछ होगा ही नहीं। तो वो प्यारे प्यारे बच्चे जब अपनी वो कैपेसिटी दिखाते हैं ना, तब समाज को यानी सोसाइटी को लगता है, तब उनके घर वालों को लगता है नहीं इसमें दम था। वैसे इरेशनल नंबर्स को अंडर एस्टिमेट मत करना, यहां पे उसने दिखा दिया। चलो कैसे, देखो बेटा, जब रेशनल को इरेशनल, अच्छा रेशनल और इरेशनल की जब जब बातें करूंगा ना बेटा, तो दिमाग को क्लियर रखना। रेशनल मतलब जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, और पी और क्यू जो को प्राइम नंबर हो। को प्राइम क्या होता है याद करो जरा, मैंने क्या बोला था, P अपॉन Q के फॉर्म में हो, और ये दोनों जो है वो को प्राइम हो। को प्राइम का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सही बताया आपने। जिनके बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन जो फैक्टर होगा केवल और केवल 1 होना चाहिए। अगर इनके बीच का कॉमन फैक्टर 1 होता है तो P और Q क्या हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे आपके को प्राइम नंबर्स। तो रूल कहता है कि अगर P बाई Q के फॉर्म में दिखा दिया जाए और Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो तो वो तो रेशनल बन जाता है, और ये नॉट आगे लिख दिया जाए तो ये बन जाएगा इरेशनल नंबर्स। अब रेशनल और इरेशनल की पूरी डिटेल हमने क्लासेस कर ली है, तो उसको जाकर के वापस देख लेना बेटा। अब दिमाग में जब जब मैं बोलूंगा तो माइंड में उन्हीं चीजों को रिपीट करते रहना। बोला गया है कि जब रेशनल को इरेशनल के साथ ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, जैसे रेशनल को मैं 2 ले लेता हूं सर, ठीक है, इरेशनल को मैं √2 ले लेता हूं, ठीक है सर, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 2 प्लस √2 मिलेगा। सर ये कौन सा नंबर होता है, तो सर इसी को हम टोटल बोल देते हैं इरेशनल नंबर्स। क्यों, क्योंकि सर जी इसमें √2 भी दिया हुआ है, 2 भी दिया हुआ है। सर हमने इसको रेशनल नंबर्स क्यों नहीं बोला, क्योंकि रेशनल नंबर्स को सेटिस्फाइड करने के लिए ये कंडीशंस होनी चाहिए। इसमें √2 आ गया है, इसीलिए हम इसको इरेशनल नंबर्स बोलेंगे। समझा? आ जाओ बेटा दूसरा, सर रेशनल को मैंने 2 ले लिया, इरेशनल को मैंने √2 ले लिया। मतलब सर रेशनल को हमने 2 ले लिया, इरेशनल को हमने -√2 ले लिया, तो इसको लिख सकते हैं 2 माइनस √2। सर फिर से आ गया वही, तो फिर से हम इसको बोल देंगे सर इसका आंसर भी इरेशनल आता है। अच्छा सर इसमें सोचना क्या है, इसमें क्वेश्चंस पूछेगा कैसे, तो बच्चा ये एमसीक्यू क्वेश्चंस में 1 मार्क्स के लिए ट्रू फॉल्स में आता है, या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस में आ जाएगा कि सर मुझे बता दो कि जब 2 रेशनल नंबर्स, अब वहां पे आपको दे देगा कि 2 नंबर्स, इसी तरीके से 2 नंबर्स दे देंगे और नंबरों को प्लस माइनस करके दिखाएगा, तो तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट वहां पे लगाना तुम्हें हमेशा 1-2 नंबर्स लेकर के जाएगा बेटा। तो हर वो कॉन्सेप्ट जो आपको मार्क्स दिलाएगा वो एक भी नहीं छोड़ने वाला हूं। ये सारी चीजें आपके बुक्स में नहीं मिलेंगी बेटा, लेकिन मैं आपके लिए एफर्ट कर रहा हूं, तो आप अपने लिए रिविजन्स वाला एफर्ट जरूर डालना बेटा। इसको प्रॉपर नोट बना करके रखना, ठीक है। आइए तीसरा, सर ठीक है आपने प्लस माइनस तो कर दिया, क्या प्रोडक्ट में भी होता है? जी हां। अगर मैं ये जस्ट एग्जांपल के लिए 2√2 ले रहा हूं, कुछ भी नंबर्स ले सकते हो बेटा, जो भी आपका मन करे। रेशनल और इरेशनल में दोनों में डिफरेंस समझ करके कोई भी नंबर ले लो, आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा बेटा। 2√2 मल्टीप्लाई करोगे सर 2√2 आ गया। अब 2√2 आते ही क्या हो जाएगा, सर ये भी हो गया इरेशनल नंबर। अरे वाह, तो इसका मतलब क्या है कि सर अगर प्लस में भी आ रहा है, माइनस में भी आ रहा है, मल्टीप्लाई में भी आ रहा है, तो क्या सर डिवाइड में भी आएगा? भैया करके देख लो। 2 अपॉन में √2 अगर हमने किया तो सर अगर इसका आंसर तो भी उतने ही आ रहा है, इसका मतलब फिर से मुझे इरेशनल नंबर्स मिल रहे हैं। ये तो बात रही जब रेशनल और इरेशनल के साथ हम कंपेयर करते हैं। अब आपको पता है बेटा रेशनल का करोगे तो तुम्हें रेशनल ही मिलेगा। रेशनल जैसे 2 + 2 क्या होता है, 2 + 3 क्या होता है, 5 रेशनल ही है, तो वो तो तुम कहोगे नहीं। लेकिन क्या इरेशनल को ऐड करने पर मुझे इरेशनल मिलना चाहिए? सर ये तो पॉइंट सोचने वाली बात है। सर आपने बताया कि दोनों को अगर एक साथ किया जाता है तो आंसर तो 100% इरेशनल आ रहा है। तो सर जब 2 इरेशनल को, और एक कंडीशन और है कि सर आपने बोला कि रेशनल के साथ चाहे प्लस करूं, चाहे माइनस करूं, चाहे मल्टीप्लाई करूं, चाहे डिवाइड करूं, मुझे रेशनल ही मिल रहा है, और दोनों को साथ लेकर के करूं तो मुझे इरेशनल मिल रहा है। तो सर वो कंडीशंस क्या होगी जब 2 इरेशनल के साथ कंपैरिजन करेंगे? कोई बात नहीं, आ जाओ बेटा, सब लेकर के आया हूं, आ जाओ। पहले उसके बाद कि आप मुझे बताओ अगर मैं इरेशनल को इरेशनल के साथ ऐड करूं, समझो बेटा, एग्जांपल से समझो। मैंने लिखा 3 +
√5। एक इरेशनल ले लिया, दूसरा लिया हमने 2 माइनस √5। कुछ भी ऐसे नंबर्स ले लेता हूं। अब बेटा एक चीज मैंने एग्जांपल्स इसलिए लिया है सो दैट मैं इसका जो हमारा नंबर्स होगा ना उसको मैं एग्जांपल्स के वे में समझा सकूं। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। अब देखो बेटा, जब मैं इसको प्लस करूंगा तो माइनस √5 प्लस √5 से कैंसिल होकर के मिलेगा 5। तो ये तो सर आपने बोला है रेशनल नंबर हो गया। ये कौन सा नया ट्रिक आ गया कि इरेशनल को ऐड करने पर रेशनल आ रहा है? क्या इसका मतलब है कि इरेशनल के साथ कोई करूंगा तो इरेशनल आएगा? थंबा जरा, 2 मिनट थांबो बेटा, रुको, आ जाओ एक बार फिर करो। तो अगर मैं इसको सर आपने बोला है कि ठीक है ये मैं कर लेता हूं, सर एक काम करो, आपने दोनों डिफरेंट लिया है, ठीक है सर, दोनों को प्लस लेकर के देखो। ठीक है भैया, हमने ले लिया 3 प्लस √5, इसको भी सर प्लस लो। आपने माइनस क्यों लिया है? तो मैंने लिखा 2 प्लस √5। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा बेटा? 5 प्लस 2√5, क्योंकि √5 और √5 मिलकर क्या हो जाएंगे? 2√5। सर ये कौन सी टेक्निक है? अब यहां पे आप ला रहे हो इरेशनल नंबर। सर फंडा क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कुछ मत टेंशन लो बेटा, कुछ टेंशन ही मत लो। रूल क्या कहता है कि अगर रेशनल इरेशनल, दो इरेशनल को प्लस किया जाए, इसका मतलब है इसका आंसर रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। तो सर क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे? बेटा क्वेश्चन में आपसे मैंने बोला ना एमसीक्यू ट्रू फॉल्स या फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा। तो आप क्या लिखोगे? यही लिखोगे कि जब दो इरेशनल नंबर्स का एडिशन करते हैं, या हम एडिशंस कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, प्रोडक्ट कर रहे हो, या फिर हम डिवाइड कर रहे हो, इन सब के केस में वी कांट से कि रेशनल आएगा कि इरेशनल, दोनों आ सकते हैं। तो हमारे दोनों आंसर क्या होंगे बेटा? रेशनल और इरेशनल नंबर। समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? जोर से सुनाई नहीं दे रहा है? वेरी गुड। तो ये टेक्निक्स थी, ये टिप्स था बेटा जो आपको बहुत हेल्प करेगा इस पूरे पहले के चैप्टर को सॉल्व करने। सो यहां पर हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट फिनिश होता है। लेट मी चेक, और कुछ है? हाँ है ना। अब थियरम से स्टार्ट हो जाती है बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम्स हैं ये। इसके बेस पर क्वेश्चंस जो आएंगे वो 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आते हैं बेटा। जैसे कोई भी इरेशनल नंबर्स होता है उसको हम क्या करेंगे? प्रूव करेंगे कि प्रूव करो ये इरेशनल नंबर होता है, तब वहां पे ये थियरम्स काम आती है। कौन सी थियरम्स? ये वाली। क्या कहता है कि अगर P कोई प्राइम नंबर्स है। सर प्राइम नंबर क्या होता है? क्या होता है प्राइम नंबर? प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनका कॉमन फैक्टर, नहीं सर, जिनके फैक्टर, हाँ जी सर, कितने होते हैं? 2। कौन कौन सा? एक 1 और एक इटसेल्फ। जैसे मैंने लिखा 2 तो 2 के 2 फैक्टर 1 और 2। मैंने लिखा 5 तो 5 के 2 फैक्टर 1 और 5। इसके अलावा कोई और दूसरा फैक्टर्स नहीं होता। इसको ही हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो सर इसका क्या मतलब है? कोई बात नहीं, समझो। अगर P का कोई प्राइम नंबर्स होता है, मतलब जैसे P मैंने लिखा 5 के प्राइम नंबर्स 1 और 5 फैक्टर्स हमने लिख लिए, ठीक है सर। अगर P डिवाइड्स करता है A² को, ठीक है सर, P की जगह पर हमने 5 लिया है, तो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं सर। 5 अगर डिवाइड कर रहा है 25 के स्क्वायर को, A की वैल्यू हमने रख ली है 25, एग्जांपल के लिए समझाने के लिए कि सर अगर 5 जो है 25 को स्क्वायर को डिवाइड करता है तो रूल कहता है कि देन P ऑल्सो डिवाइड्स A। मतलब A की जगह पर जो वैल्यू ली है वो ऑल्सो डिवाइड करेगा 25 को। बस यही रूल तो कहता है कि अगर कोई नंबर, कोई प्राइम नंबर्स किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा जिसके स्क्वायर को वो डिवाइड कर रहा है। जैसे P जो है यानी 5 जो है वो 25 के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो 5 भी किसको डिवाइड करेगा बेटा? 25 को। यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस इतनी ही लाइन याद रखना है कि अगर P A² को डिवाइड करता है तो P A को भी डिवाइड करेगा। रीजन एग्जांपल के हिसाब से मैंने आपको समझा दिया है। ये हेल्प करेगा आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इज दैट क्लियर एवरीवन? समझा बेटा? सबको समझ में आ गया? जोश, हाउ इज द जोश? एक बार थोड़ा चैट कॉलम में फायर बना दो बेटा। फायर बनाओ, फायर बनाओ। समझ में आ रहा है ना? तो जोश दिखाओ बेटा अपना, ऐसा सुस्त जैसे पड़े हो। चलो वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। चलो आगे चलते। आ गया भैया √2 इज इरेशनल नंबर्स, प्रूव करो।
ये आपके एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन है। अब एग्जाम्पल्स के बाद हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि पहले हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उन बच्चों को भी देखना है जो एनसीईआरटी को फोकस करते हैं पूरी तरीके से। हमने 1.1 करा दी है, 1.2 आज फिनिश हो जाएगी। इसके बाद हमारा खुद का मेरा सबसे फेवरेट क्लास तीसरी यानी फोर्थ यानी लास्ट होगी, जिसमें मैं बोर्ड और स्कूल को के पेपर को लीक करूंगा। चुपके से बोल रहा हूं, लीक करूंगा, किसी को बताना मत। सारे दोस्तों को बुला करके लाना कि सर पेपर लीक करने वाले हैं। आपको वो सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जिसके चांसेस 90% रहते हैं। आपके स्कूल में तो 90% रहते हैं और बोर्ड में तो 60-70% चांसेस रहते हैं। 110% में से 60 और 70% जो टारगेट रहता है हमारा, डिक्टो इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो डिक्टो, सिर्फ डेटा बदल जाएगा, वो बोर्ड में आएंगे। तो चुपके से बोल रहा हूं, आ जाना टाइम पे अगली क्लास के लिए, ठीक है बेटा, मिस मत करना और सभी दोस्तों को बता देना, ठीक है। चलो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अब ये मत बोलना सर चुपके से तो मैं आऊंगा मैं ही सीख लूंगा कि मुझे मार्क्स चाहिए, फिर लीक करने वाला नहीं बेटा। सबको बांटोगे तो सबको मिलेगा, तो तुम्हें भी मिलेगा, ठीक है। चलो देखो बेटा, अब यहां पे हमें प्रूफ करना होगा √2 इज ए इरेशनल नंबर्स। याद करो मेरी एक क्लास मैंने आपको बताई थी, अभी जस्ट आज ही स्टार्ट में बताया था। इरेशनल नंबर्स का एक फंडा बताया था। क्या बताया था कि सर अगर कोई नंबर्स रूट में होता है या क्यूब में होता है, क्यूब रूट में होता है, और अगर वो उसका परफेक्ट नहीं बनता तो हम उसको बोल देते हैं इरेशनल नंबर। तो सर मैं क्या इसको लिख सकता हूं कि therefore √2 is not a perfect square, that is why our assumption says that √2 is a irrational number because ये डिफिनेशंस होती है हमारी इरेशनल नंबर्स की। अगर कोई भी नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं √2। यस ऑफ कोर्स लिख सकते हो बेटा, लेकिन एग्जामिनर्स थोड़ा सा आपसे एडवांस मांगता है। क्या कि आपको डेफिनेशंस तो पता है बेटा, एग्जैक्ट क्या होता है, एग्जैक्ट क्या आप बोलोगे, उसके बेस पर हमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। कैसे, देखो, अब हेल्प लो अपने सारे को प्राइम नंबर्स और सभी भाइयों को बुलाओ जो भी सीखा है। भैया को प्राइम्स आ जा, तू भी आ जा, p/q तू भी आ जा, जो भी चैप्टर्स में सीखा है ना सबको बुलाओ और सबको मर्ज करो। भैया तुम्हारा थ्योरम्स कौन था, p/a², तो p/ ऑल्सो a, सबको बुलाओ, तू भी आ जा और सबको लेकर के चलते हैं। क्या लिखेंगे, तब हम एक बोलते हैं जिसको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं, यानी इस मेथड की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको बाय डेफिनेशंस, तो मैंने आपको समझा दिया है कि √2 अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो डायरेक्टली इरेशनल नंबर्स हो जाते हैं। और अगर दूसरा मेथड पूछे तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। क्या बोलेंगे, सबसे पहले हम एजम्पशन करेंगे, एज्यूम करेंगे। आप जो बोल रहे हो ना सर ये इरेशनल बोल रहे हो, मैं नहीं मानूंगा, मैं लिखूंगा लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। सर अगर आप ये बोल रहे हो √2 इज अ इरेशनल नंबर, सर आप तो बोल रहे हो ये प्रूफ करने के लिए। भैया तो मेथड यही तो है हमारा, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब आप जो बोलोगे वो मैं तो सुनूंगा ही नहीं। जैसे आप अपने घर वालों की बात सुनते हो भाई, आप लोग अच्छे बच्चे हो। अपने दोस्तों, जैसे अपने दोस्तों की बात कभी मानते हो, कभी नहीं, चल तू निकल, तेरी बात कौन मानेगा, ऐसा बोलते हो ना अपने दोस्तों को, चल 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 ठीक है, तेरी बात नहीं सुनने का है, मैं मेरी बात सुनूंगा, तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, ऐसा बोलते हो ना बेटा, उसी तरीके से। तो जब ये कॉन्ट्राडिक्शंस, मतलब मैं तो हमेशा तू कितना भी सही रह ले बेटा, तू जितना भी बोलेगा मैं मान लूंगा, लेकिन मैं तुझे कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा, यही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहता है। तो इरेशनल बोला, मैं मानूंगा ही नहीं इरेशनल नंबर, मैं मान रहा हूं रेशनल नंबर्स। ठीक है सर हमने मान लिया, अब क्या लगाओ, बुलाओ भैया रेशनल नंबर्स के सारे फैमिली को। रेशनल नंबर्स भैया आ जा, कौन कौन सा, रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि p/q के फॉर्म में दिखा देना। मानो भैया √2, देयरफॉर √2 इक्वल्स टू p/q ले लिया। अब p/q के लिया तो उसको लिखना पड़ेगा, वेयर p एंड q इज अ को प्राइम नंबर, जैसा कि समझाया था हमने, एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। भैया एक भी लाइन मिस मत करना। हमने √2 को रेशनल नंबर ले लिया, उसके बाद रेशनल नंबर की डेफिनेशंस लिख दी। अब क्या सर, ठीक है सर जी, अब क्या करें सर, कोई बात नहीं, करो। देखो आप क्या करेंगे, हम सर हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग। क्यों सर, क्योंकि हमें हटाना है किसको, रूट को। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हमने कर दिया सर,
ठीक है सर, करो। √2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी बाई क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है सर, इसको करेंगे तो क्या आएगा सर जी, 2 इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। सर इससे क्या फायदा सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर होगा। सर अब क्या करें, अरे सर जी यही तो मैंने अभी बताया था थ्योरम्स, याद करो क्या कि सर अगर कोई नंबर्स, अगर p प्राइम नंबर्स है वो किसी को क्या करता है, वो किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उसके नंबर को भी डिवाइड करेगा। हाँ जी सर बताया तो था आपने, लगाओ दिमाग यहाँ पे। अगर पी स्क्वायर 2q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है या 2, जैसे सिंपल सा मैंने यहाँ पे बोला था, अगर 5 जो है वो 25 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 25 को भी डिवाइड करेगा, यही ना। तो 5 क्या हमारा प्राइम नंबर, इनमें किसको बता सकते हो कि कौन सा प्राइम नंबर है सर, p और q तो को प्राइम नंबर है, मैं बता नहीं सकता कि ये प्राइम होंगे कि नहीं, लेकिन हाँ एक नंबर है, कौन सा, 2 को तो 100% बोल सकता हूं कि ये क्या है, प्राइम नंबर। तो लिखो देयरफॉर इफ 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, अगर 2 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जी हाँ अगर, क्योंकि यहां पे मल्टीप्लाई यहां करके डिवाइड हो जाएगा, देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स पी। यही तो अभी हमने थ्योरम पढ़ा था कि 2 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 ऑल्सो डिवाइड करेगा किसको बेटा, 2 ऑल्सो डिवाइड करेगा p को। यहां तक समझ में आ गया? हाँ जी सर समझ में आ गया। अच्छा आप मुझे बताओ बेटा, एक छोटा सा हिंट यहां पे समझाता हूं। देखो जैसे मैं अगर बात करूं कि अगर जैसे कोई भी नंबर ले लो, p इक्वल्स टू मैंने ले लिया 2, अगर p 2 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p 2 को भी डिवाइड करेगा, है ना बेटा, सही बात। अच्छा अगर p 2 को भी डिवाइड कर रहा है, अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूं, 2 का 2 से करूं, 2 का 3 से करूं, 2 का 4 से करूं, तो क्या ये p सबको डिवाइड करेगा? जी हाँ सर। कैसे सर, कैसे डिवाइड करेगा? सर मुझे तो इससे मतलब है ना, इसको तो डिवाइड कर रहा है ना, जो भी वैल्यू आएगी इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। हाँ सर ये तो बात सही की आपने, क्योंकि मल्टीप्लाई का रूल ही होता है कि उन दोनों में से किसी एक नंबर से कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, बाकी को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ ही जाएगा। सर आपने तो बहुत अच्छी चीज बताई। इसका मतलब अगर अब मैं लूं तो देखो बेटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लेट सपोज मैं कंडीशंस लेता हूं कि अगर 2 डिवाइड्स करता है p को, तो p जो है वो ऑल्सो डिवाइड करेगा 2n को। सर आपने n क्यों लिया? सर n तो कहीं था ही नहीं। अरे बेटा ये 1 2 3 4 डैश इनफाइनाइट तक क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स, तो हमने ले लिया सर p इक्वल्स टू 2n। मतलब अगर वो 2 से डिविजिबल है तो 2 के मल्टीपल से भी डिविजिबल होगा। अब 2 के मल्टीपल से डिविजिबल है तो 2 को n को हमने ले लिया, मतलब नेचुरल नंबर कुछ भी रखोगे आ जाएगा। सर आपने तो बहुत अच्छी बात की है। सर फिर से एक बार स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो p स्क्वायर इक्वल्स टू सर 4n स्क्वायर हो जाएगा, बोलो यस होगा ना। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो p स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4n स्क्वायर। सर आपने स्क्वायर क्यों किया, पहले तो किया था। ठीक है बेटा चलो उसके हिसाब से मान लेता हूं, मैं दोनों तरीका सिखाता हूं। सर यहां पे था p स्क्वायर की वैल्यू 2q स्क्वायर, तो p की वैल्यू अगर 2n है तो p की जगह पे रख दो। लो भैया हम रख देते हैं। देखो इसके जगह पे अगर हम रखें, क्या रखें बेटा, इधर रखते हैं। p स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, p स्क्वायर की वैल्यू थी 2q स्क्वायर, दिख रहा है ना ये पेन, हाँ वेरी गुड दिख रहा है। p की जगह पर मैंने रखा बेटा 2n का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2q का स्क्वायर। सर फिर से करो, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4n स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। सर इसको करो, 2 1 जा 2 2 जा, मतलब मैं लिख सकता हूं सर 2n का स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर। मतलब मैं फिर से लिख सकता हूं सर q स्क्वायर की वैल्यू 2n स्क्वायर आ गई। अब आप फिर से देखो उसी कंडीशंस पे कि 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर था, q स्क्वायर बराबर 2n स्क्वायर है, तो फिर से वही रूल कि अगर, देखो बेटा, इफ 2 डिवाइड्स q के स्क्वायर को, अगर 2 डिवाइड करता है q के स्क्वायर को तो वो 2 ऑल्सो डिवाइड्स करेगा q को, करेगा ना बेटा।
बताओ, अगर 2 जैसे यहाँ पे 2p को p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था तो 2p को कभी करेगा, वैसे ही 2q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था तो 2 किसको डिवाइड करेगा, q को। सर आपने स्टार्टिंग में क्या माना था, सर स्टार्टिंग में हमने माना था कि ये जो p और q होंगे ना ये को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर, मतलब जिनके बीच में कॉमन फैक्टर जो होगा वो केवल और केवल 1 होना चाहिए और कोई नहीं। सर अगर 1 होना चाहिए तो यहां पे तो आप बोल रहे हो कि 2 जो है q को भी डिवाइड कर रहा है, 2 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब p और q के तो 2 कॉमन हो गए, एक तो 1 तो आपने बोला ही था और दूसरा कौन हो गया 2। इसका मतलब आपने जो एजम्पशन माना था वो तो गलत हो गया, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंगली रेशनल नंबर्स तभी होगा जब ये को प्राइम होंगे, और को प्राइम के अकॉर्डिंग क्या कहता है रूल कि इनके बीच का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। लेकिन आपने सर तो प्रूव किया 2, यहां भी 2 आ रहा है, यहां भी 2 आ रहा है, यानी p और q के तो 2 कॉमन आ रहे हैं, एक 1 और एक 2। तो सर ये तो कॉमन प्राइम हुआ ही नहीं, और जैसे ही ये कॉमन प्राइम नहीं हुआ हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर आर assumption इज रॉन्ग। हमारा एजम्पशन जो है रॉन्ग है। कौन सा एजम्पशन, यही वाला कि हमने √2 को रेशनल बोला था। देयरफॉर √2 इज अ इरेशनल नंबर। अरे बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं, इज एन। ठीक है, बोलो समझ में आया कि नहीं, अरे बोल दो बेटा, मजा आया, कुछ नया टेक्निक समझा। हमेशा हर जगह आपको रटाया ही जाता है कि बस रट लो, ये सारी लाइनें सब में आती हैं। समझ में आया कुछ कि ये सारी वर्ड टू वर्ड लाइनें कहां से आती थी, सबको प्रॉपर तरीके से समझा दिया है। अब जब भी कोई डाउट आए इन भाई साहब से दोस्ती कर लेना, इनसे बोलना कि कोई भी नंबर्स को अगर रूट में कि कोई किसी भी नंबर्स को अगर हमें इरेशनल प्रूव करना है, ये वाले भाई आपके बहुत सपोर्ट करेंगे। इनसे दोस्ती कर लेना, इनसे दुश्मनी मत करना बेटा, इनसे दोस्ती कर लेना, सारी नैया पार लगा देंगे ये। इन्हीं के कंधे पे रख करके बंदूक चलाना कि भैया तुमने तो बोला था कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, तुम्हारा तो 2 आ रहा है, तो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन खत्म हुआ, हमने आंसर रख लिया। अब आपको रट्टा नहीं मारना है, अब आपको समझना है। और जिन बच्चों ने फोकस के साथ देखा होगा उनके नस नस में ये चीजें फंस गई होंगी, और जब फंस गई होंगी तो मैं इसी के एग्जैक्टली एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, नोट कर लिया होगा। आई होप सबने नोट कर लिया होगा। इसी के एग्जैक्टली आपको ये होमवर्क देता हूं बेटा, कौन सा, ये वाला एक्सरसाइज 1.1 का पहला ही क्वेश्चन। बस क्या लिखना है आपको, √5। क्या लिखना है, √2 की जगह पर √5। समझ में आया कि नहीं, बताओ बेटा, आया समझ में, डन, वेरी गुड। कर लोगे एकदम डिक्टो। जो देखो बेटा, यहां पे देखो, एक सेकेंड, यहां पे देखो, जहां जहां √2 है, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, जहां पे 2 है, सब जगह पे √2, अगर √2 है तो √5 कर देना, 5 है तो ओनली 2 है तो 5 कर देना, आपके आंसर्स बनते चले जाएंगे। सारा डिटेल, सारा सॉल्यूशंस ऐसे ही होने वाला है। ठीक है, समझा सबको, बढ़िया, मजा आया, अब तो नहीं भूलोगे ना, वेरी गुड। स्कूल में आएगा बेटा, गारंटी है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तुम्हें फंसेगा, लेकिन ऐसा नहीं देगा कैसे, दिखा रहा हूं। आ जाइए, ये आपका होमवर्क हो गया पहला क्वेश्चन √2 का। अब ये मत बोलना सर पहले क्वेश्चन आपने कराया नहीं है बेटा, इसीलिए मैंने √2 करा दिया था, पूरा समझा दिया है, पूरी डिक्टो 1 to 1 लाइन। दूसरा वाला तुम्हें खुद होमवर्क के लिए दे दिया है, देख करके भी करोगे, समझ के भी करोगे तो कर ले जाओगे, इसलिए करने के लिए दे रहा हूं ताकि आपकी भी प्रैक्टिस बने। क्लास खत्म होते ही तुरंत उस पर लग जाना, उसको सॉल्व कर लेना। आइए बेटा, अब आता है ऐसे नंबर्स का इरेशनल नंबर्स। आ गया ना, ये नंबर कौन सा है बेटा, कौन सा बताओ, अभी जो समझाया था, कौन सा नंबर से ये है आपका इरेशनल नंबर्स। क्यों सर, क्योंकि रेशनल प्लस इरेशनल मिलकर के क्या होता है, इरेशनल ऑलवेज। याद करो, अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि ये सर रेशनल है, ये इरेशनल है, इन दोनों का सम क्या होता है, इरेशनल। डन, समझा, क्लियर। चलो आ जाओ, अब क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर।
बेटा जो वन डिजिट वाले नंबर होते हैं ना, उनके लिए उतना लेंदी करना पड़ता है सॉल्यूशंस। ये टाइप का क्वेश्चंस आते हैं ना, जहां पे जब केवल और केवल इरेशनल होगा ना बेटा, तो थोड़ा सा हमारा पास जो वन डिजिट वाले होते हैं, जो वन रूट वाले होते हैं, वन यूनिट डिजिट वाले होते हैं, उनको थोड़ा सा लंबा, जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, ऐसे नंबर जब आएंगे ना, तो उनको डिटेल में आपको सॉल्व करके ऐसे दिखाना पड़ेगा। लेकिन एक शॉर्टकट ट्रिक बताओ बेटा, जब ऐसे नंबर्स आएंगे ना, तो तुम्हें उनका आधा लिखना पड़ेगा। कैसे, देखो ध्यान से समझना, कुछ नहीं करना है, वैसे ही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है, भैया तुमने तो लिखा है इरेशनल, मैं तो मानूंगा ही नहीं, तो भैया तुमने जो माना है तुम ही लिख लो। हाँ, आ गए ना अब नीचे। अब देखो मैं लिखता हूं, क्या लिखूंगा बेटा, लेट 3 + 2 √5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है भैया, खुश हो गए आप? बहुत खुश हो गया, हमने इरेशनल नंबर लिख लिया। पूरा प्रोसेस करो। अब रेशनल नंबर्स लिया है तो इनसे चापलूसी करवाओ। क्या करवाओ? इनसे बोलो भैया आपने रेशनल नंबर तो हमने लिखवा दिया है, अब आ जाओ मेरी मदद करने के लिए। कर देता हूं, 3 + 2 √5 को मैं A/B या P/Q जो मर्जी करे, कंपैरिजन रेशनल में कर लिया। अब साइड में लिख भी लो कि A/B क्या है, A और B क्या क्या है, तो लिखेंगे वेयर A and B is co-prime numbers and and B is not equals to 0। ठीक है, ये लिख लिया हमने, डन। बस अब एक रूल याद रखना, जितने भी रेशनल रहेंगे, देखो ध्यान से समझो, इसके कंपैरिजन में आपने ये वाली वैल्यू लिखी, ये वाली कहां से आई है, ये रेशनल से आई है, कि ये रेशनल का ये कंडीशंस होता है। तो जो इसके पास रेशनल होगा ना, सबको भेजते जाओ उसके पास। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि फैमिली का रूल ही होता है, जो अच्छे वाले होते हैं अच्छे को अच्छे में डालते चले जाते हैं। जैसे क्रिकेट टीम होती है, अच्छे प्लेयर्स को अच्छे में डाल देंगे, भैया तुम मेरे में आ जा, तुम मेरे में आ जा। और जितने भी अच्छे नहीं खेलने वाले होते हैं, वो बेचारे को छोड़ दिया जाता है, तुम्हें खेलना है तो खेलो, नहीं तो जाओ दूसरी टीम में। यही बोला जाता है ना। वैसे यही रूल यहाँ पे भी अप्लाई करना है। कैसे? सारे नंबरों को बोलो जो रेशनल है, भैया तुम्हारा यहाँ काम ही नहीं है, तुम भागो यहाँ से, उनको भगाओ यहाँ से। भैया पहला नंबर आता है 3 का, क्योंकि सबसे अकेला रहने वाला कमजोर होता है। ये √5 के साथ इरेशनल था, तो इरेशनल बोला एक काम करो, तुम अभी मेरे पास बैठे रहो, इसको पहले भेजो क्योंकि ये मुझसे दूर है। तो +3 को वहां भेज दिया मैंने। क्या लिख सकता हूं, 2 √5 इक्वल्स टू A/B - 3। इसको अपॉन 1 करके हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में, यानी इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, यानी A - 3B/B। सर यहां तक ले तो बहुत समझ में आ गया, बहुत अच्छा बेटा। अब रूल क्या कहता है, अब क्या करेगा कि जो सबसे नजदीक होता है ना, समय आने पर उसी को लात मार दिया जाता है। अब ये इरेशनल बोलेगा एक काम करो भैया, मुझे तेरी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एन मौके पे तू भी दगा दे जाएगा, क्योंकि तू भी रेशनल नंबर है। एक काम कर, तू भी निकल ले यहां से। तो अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इसको यहां भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, डिवाइड, यानी √5 इक्वल्स टू बन जाएगा A - 3B अपॉन में 2B, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई था, यहाँ पे डिवाइड। अब ये चौड़े में बोलेगा आ जाओ मेरे सामने, मैं तो हूं इरेशनल, तुम क्या हो, तुम सो सर इरेशनल हो। अब क्या रूल कहा था मैंने कि रेशनल कभी इरेशनल के बराबर तो हो नहीं सकता, बैड टीम गुड टीम के तो बराबर हो ही नहीं सकती। ये चौड़े में सामने खड़ा है कि तुम बोल रहे थे कि मैं इरेशनल हूं, तो हूं भैया मैं इरेशनल हूं, तुम क्या हो, तुम रेशनल। हमारा दोनों का कभी हो ही नहीं सकता कंपैरिजन, हम दोनों कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। जब कभी इक्वल हो ही नहीं सकते तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन ही गलत हो जाएगा। देयरफॉर अब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे A - 3B अपॉन में 2B इज अ रेशनल नंबर बट √5 is an irrational number. Therefore, rational is not equals to irrational.
यानी रेशनल क्या होगा, इरेशनल के इक्वल नहीं होगा, दैट देयरफॉर आर एजम्पशन वुड बी रॉन्ग या इज रॉन्ग, दैट इज वाई 3 + √5 इज अ इरेशनल नंबर्स। यहां आप लिखेंगे फॉर आर एजम्पशन इज रॉन्ग, और जैसे ही हमारा एजम्पशन रॉन्ग हुआ हम क्या बोलेंगे भैया, हम बोल देंगे 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। अरे समझा क्या? अब देखो कितना इजी रहा। बस क्या करना है, रूल क्या याद रखना है, सारे इरेशनल को अपनी तरफ रखना है और सारे इरेशनल को बोलो भैया तुम जाओ अपनी तरफ, अपने परिवार की तरफ जाओ, यहाँ इरेशनल में तुम्हारी जरूरत नहीं है, सबको भेजते जाओ, लास्ट में कॉन्ट्राडिक्ट अपने आप कर देंगे। ये स्टेटमेंट लिख दो, कैसा भी क्वेश्चंस प्रूव करने के लिए आएगा। ये 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चंस आपके स्कूल में भी देता है और आपके बोर्ड में भी कभी कभी 2 साल से तो नहीं आ रहा है, बट क्या चांस, क्या पता कि साल दे ही दे, तो वेल प्रिपेयर्ड रहना। और तरीके मैंने सिखा दिए हैं आपको, मुझे नहीं लगता कि अब आपको इसमें परेशानी आएगी बेटा। अब जब नहीं आएगी तो बेटा इस तरीके से क्वेश्चंस, दूसरा क्वेश्चंस ये वाला दे दिया है मैंने, इसको होमवर्क करना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला एक्सरसाइज का तीसरे का पहला है, ठीक है, डन। देखो फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चंस में क्या लिखेंगे। 1/√2 है तो हम कंपैरिजन करेंगे, वही रूल अपना, रेशनल वाले भैया से मिलो। लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर, तो 1/√2 इक्वल्स टू a/b ले लिया, जहां पे वेयर a एंड b इज को प्राइम। अब मैं फास्ट लिख रहा हूं बेटा क्योंकि मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा आपको। एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है सर। अगर 1/√2, अच्छा तुम मुझे बताओ बेटा, अगर मैं 2/3 को 3/2 लिख दूं तो क्या ये इरेशनल से कुछ और बन जाएगा? नहीं सर, पोजीशंस भले ही चेंज कर दो लेकिन वो रहेगा तो रेशनल ही। तो भैया यहां पर भी देख लो, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो √2 इक्वल्स टू b/a हो जाएगा। जी हाँ सर। अब ये होते ही आप क्या बोलोगे, सर ये क्या है हमारा, ये तो रेशनल है, सर ये क्या है हमारा, ये तो इरेशनल है, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया था √2, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, इसीलिए IRR इज नॉट इक्वल्स टू रेशनल, इसीलिए आर एजम्पशन शुड बी रॉन्ग, दैट इज वाई 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर्स। समझ में आया क्या बेटा? अरे बोलो, चैट कॉलम में फायर तो करो बेटा। समझ में आया? मजा आ रहा है? कुछ नया चीजें सीख रहे हो? रट्टा नहीं मारना बेटा, डोंट रट्टा मारिंग, ठीक है? रट्टा नहीं मारना है बेटा, सिर्फ समझना है, उसके बाद काम करना है घर जाकर के। आइए इसको क्या कर लूंगा, इसके बराबर। अब मैं लिखने का काम आपको सौंप रहा हूं, आप लिखोगे, क्योंकि बार बार एक ही चीज लिखना क्या मतलब है बेटा, आपका टाइम वेस्ट क्यों करवाऊं, ठीक है? आप लिखोगे क्या, जो लाइनें मैंने बताई, इसके बराबर a/b लिख सकता हूं। ये क्या हो जाएगा, a एंड b का जो भी पार्ट है आप लिख लोगे, कंपैरिजन करो। इन वाले भाई साहब से बोलो तुम जाओ, तुम्हारी जरूरत है ही नहीं। तो √5 इक्वल्स टू a/7 भी हो गई। फिर से ये वाला क्या है सर, ये तो इरेशनल है। ये वाला क्या है सर, ये तो रेशनल है। तो सर इरेशनल और रेशनल कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, इसलिए हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, इसलिए ये नंबर्स क्या है सर, ये नंबर इरेशनल नंबर्स है। अरे समझ में आया? वेरी गुड। चलो देखते हैं आगे क्वेश्चंस। ये कर लोगे, पहले वाले का भाई है, ये पहला क्वेश्चन जो करवाया था उसका भाई है 3 + √5 वाले का, तो ये आपके लिए होमवर्क है बेटा, ये कर लेना। 2 क्वेश्चंस होमवर्क दिया है और दोनों के सॉल्यूशन आंसर करने के बाद आफ्टर द क्लास चैट कॉलम में मुझे आंसर चाहिए, वरना फिर से समझ लेना बेटा, अगली क्वेश्चंस में जब अगला पेपर मतलब अगली क्लास हमारी आएगी तो उसमें मैं और अच्छे से समझाऊंगा, और क्या ही कर सकता हूँ बेटा, ठीक है? और ध्यान से समझाऊंगा और बढ़िया समझाऊंगा, लेकिन प्लीज आप लोग चैट कॉलम में इसका आंसर बता देना, ठीक है? तो कि मुझे भी अच्छा लगे, मेरे बच्चे मेरी बात सुने हैं और मेरा आंसर दिए, ठीक है बेटा? मेरा आंसर मतलब क्वेश्चंस का आंसर, ठीक डन?
डन। अब मैं ना ये जो पॉइंट रखा है, ये पॉइंट मैं आज ही कराने वाला था, सोचा था हमारी क्लास अगर छोटी जाएगी तो इसमें करवा दूंगा, लेकिन ऑलरेडी हम 1 आवर के अप्रॉक्स हो चुके हैं, तो ज्यादा मैं आपको टाइम लूंगा तो बच्चा बोलेगा सर इतना तो सीखा है, अब कुछ और क्यों सिखा रहे हो। तो जो भी सीखा रहेगा वो करके ऊपर चला जाएगा। तो उससे बचने के लिए मैं इसका, यानी जो ये सेशन रहेगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारा बोर्ड और स्कूल को क्या करेगा, लीक करेगा उनके पेपर को। तो ये वाला सेशंस तीसरा यानी लास्ट वाला होगा, उसमें मिलेंगे और जम के पेपर को साथ में मिलकर के लीक कराएंगे, यानी क्वेश्चंस को देखेंगे, उन सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस भी करेंगे, उनके प्रॉपर नोट्स भी बनाएंगे और सीखेंगे कि कैसे एग्जाम्स के प्रेशर्स को हैंडल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो कैसा लगा सेशंस? अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर आफ्टर द क्लास एंड खत्म होने के तुरंत बाद, क्लास एंड होते कि ही नहीं, क्लास खत्म हो जाए उसके बाद चैट कॉलम में बताना। मैं पढ़ता हूँ सारे कमेंट्स और मुझे अच्छे लगते हैं कि मेरे बच्चों ने कुछ कमेंट्स किए हैं। आपको कैसा लगा सेशंस जरूर बताना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स बता करके, हार्ट इमोजी जो भी देना है देना बेटा। कुछ भी क्वेरी रहेगी चैनल में, यानी मैसेज अपना SMS चैट में पिन कर देना, मैं उसको पढ़ता हूँ, और कुछ भी ऐसा लगता है कि ये चीज़ें मिसिंग है तो मैं डेफिनेटली उसको लेकर के आऊँगा। जो भी डिमांड्स आपकी रहती हैं प्लीज़ राइट डाउन इन चैट कॉलम सो दैट मुझे पता चल सके, और सेशंस कैसा लगता है आप जरूर बताना। ठीक है बेटा, और इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, सो दैट आपके और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लेना, सो दैट आपके पास हमारी जो क्लासेस है जितनी एफर्ट डाल करके मैं ये सारी चीज़ें क्लासेस लेकर के आता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आप तक टाइम से पहुँच पाए। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी तो हमें खड़ा रहना है ना बेटा। तो अड्डा 24/7 उनके लिए हमेशा खड़ा रहेगा, मिल करके अपनी मंजिल को हासिल करेंगे। लेकिन डिक्टो उन बच्चों को तुम्हें लगता है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो प्लीज़ ये जो चैनल है उनको आप बता दो कि यहाँ पे जाइए, आनंद सर पूरी तरीके से अच्छे तरीके से एकदम प्रॉपर पेड से भी बढ़िया क्लासेस लेते हैं, पूरा डिटेल में आपको समझाते हैं। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। चलो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, और सबसे जरूरी बात अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।